टैगोर स्कूल वावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें मिश्रण के घटकों को पृथक करने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले एक नंबर जो प्रक्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि रंग वाला जो घटक है यानी डाई में से काले व नीले रंग की स्याही से कैसे पृथक किया जाता है। रंग वाले घटक यानी डाई को काले व नीले रंग से की जो स्याही है उससे किस प्रकार से पृथक किया जाता है। तो एक नंबर हम पढ़ेंगे, या फिर टॉपिक नहीं लगा होता इसे, ठीक है ना। इसमें हम लिखेंगे रंग वाले घटक क्वेश्चन में लिख सकते हैं डाई को किस रंग की स्याही से, नीले रंग की स्याही हो या काले रंग की स्याही हो, को नीले और काले रंग की स्याही से पृथक करना, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसकी देखो जैसे हम बात करें, मैं आपको प्रयोग समझा देता हूं, अपनी बुक का थोड़ा इस्तेमाल करके उस प्रयोग को सही प्रकार से और भी समझ लेना, ठीक है। इसका मैं थोड़ा संक्षिप्त सारा आपको यहां लिखा देता हूं। इसमें देखो जैसे हम बात करें कि सर्वप्रथम क्या कर देते हैं कि आधा जल से भरा हुआ क्या करते हैं एक बीकर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। लेने के पश्चात उस बीकर का जो शीर्ष भाग होता है मुख पर क्या रख देते हैं, एक वाच ग्लास रख देते हैं। वाच ग्लास रखने के पश्चात उसमें क्या रख दिया जाता है, मतलब किसी भी रंग की स्याही जैसे नीले व काले रंग की स्याही है वो उसमें क्या कर दी जाती है, रख दी जाती है, ठीक है ना। रखने के पश्चात उसे बर्नर द्वारा क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो कुछ देर पश्चात हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है कि उसमें केवल क्या रंग, किसी भी रंग का क्या बच जाता है, डाई बच जाती है, केवल घटक बचता है, बल्कि उसका विलयन यानी विलयन में उपस्थित जो जल है वो उसमें उपस्थित नहीं होता है। तो वो जल कहने का मतलब क्या होता है कि कौन सी विधि द्वारा वाष्पीकृत हो जाता है। जो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है, जो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होती है उसके कारण वह जल क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकृत होने के पश्चात केवल और केवल क्या बचता है, केवल घटक या डाई बचती है। यानी कहने का मतलब यदि स्याही बनाई जाती है तो उसमें एक तो विलायक मिलाया जाता है, विलायक का मतलब जल, और उस जल में क्या मिला दिया जाता है, घटक मिला दिया जाता है। जिस रंग की हमें स्याही बनानी है उसी प्रकार की उसमें डाई मिला दी जाती है। काले रंग की स्याही बनाए तो काली डाई मिला देते हैं, नीले रंग की स्याही बनानी है तो नीले रंग की उसमें डाई मिला दी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि स्याही जल में, यानी स्याही जल में रंग का एक क्या है, मिश्रण है। जल में रंग का एक मिश्रण, जल और रंग को मिलाने से क्या बनता है, स्याही मिश्रण तैयार हो जाता है। स्याही की यदि हम बात करें, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि स्याही जल में, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है, रंग का एक मिश्रण है। रंग के मिश्रण की यदि हम बात करें तो उसमें बात करते हैं, रंग का मतलब क्या हो गया, कोई भी जो डाई होती है उसमें क्या मिला दिया जाए, जल मिला दिया जाए। जल व डाई मिलाकर जो रंग की जो डाई होती है उसको मिलाकर क्या बनाई जाती है, स्याही बनाई जाती है, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद देखो जैसे हम बात करें कि हम इसी प्रकार से हम बात करें, हम विलायक से यदि विलेय पदार्थ को अलग करते हैं तो उस स्थिति में मिश्रण विधि को काम में लिया जाता है। मिश्रण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है विलायक से। इस प्रकार के मिश्रण में, या इस प्रकार के मिश्रण में की हम बात करें उसमें विलायक से विलेय पदार्थ को पृथक करने के लिए क्या करते हैं, वाष्पीकरण विधि काम में लेते हैं। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे, इस प्रकार के मिश्रण में, इस प्रकार के मिश्रण से, इस प्रकार के मिश्रण से विलायक से, विलायक से विलेय को पृथक करने के लिए
वाष्पीकरण विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि काम में ली जाती है? वाष्पीकरण विधि काम में ली जाती है। ये तो क्या हो गया, किसी प्रकार की जो डाई होती है उसको क्या करना, पृथक करना हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखो जैसे हम बात करते हैं डाई को पृथक कर लिया, अब जैसे दूध से क्रीम को पृथक करना, अगली जो विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दूध से इसको पृथक करना, क्रीम को पृथक करना। इसकी देखो जैसे हम बात करें दूध से यदि क्रीम को पृथक किया जाता है तो ये देखो जैसे हम बात करें हमारे घरों में जैसे छाछ बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो भी दही होता है उसको लगातार क्या किया जाता है, बहुत तेजी से क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। तो हिलाने के दौरान हम देखते हैं कि जो हल्का जो कण होता है वो तो ऊपर आ जाता है और भारी कण क्या रह जाता है, नीचे रह जाता है। हल्का कण की यदि हम बात करें जो घी होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, और जो भारी कण हो जाता है जिस छाछ वो नीचे रह जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है, अपकेंद्रण विधि होती है। तो हम इसमें देखो जैसे क्या लिख सकते हैं कि कुछ द्रव ऐसे होते हैं, यानी कुछ द्रवों में अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें छानक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, या जो छानक पत्र है उससे उन्हें पृथक नहीं कर सकते। इसके लिए अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। इस विधि के अंतर्गत तेजी से क्या किया जाता है, हिलाया जाता है। किसको हिलाया जाता है, घुमाया जाता है। जो द्रव होता है उसको घुमाया जाता है, जिसके कारण जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्या रह जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे कि कभी कभी क्या लिखेंगे हम, कभी कभी द्रव में अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें छानक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। छानक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, इसके लिए पृथक्करण विधि काम में ली जाती है। बल्कि पृथक के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, अपकेंद्रण विधि। बल्कि इसको पृथक करने के लिए अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें तेजी से घुमाया जाता है। कोई भी जो विलयन होता है, इधर होता है, उसको तेजी से घुमाया जाता है, जिसके कारण भारी कण होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते, जिसके कारण भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तथा हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। ठीक है,
ये कौन सी विधि है? अपकेंद्रण विधि है, जिसमें क्या किया जाता है? दूध से किसको अलग किया जाता है? क्रीम को अलग किया जाता है। ठीक है ना। इन दूध से यदि क्रीम को अलग किया जाता है तो उसके लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। ठीक है ना। कब की ली जाती है? जब ये कण क्या हो, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, छानक विधि से इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। बल्कि इसको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? फिर अपकेंद्रण विधि काम में ली जाती है। इसको तेजी से घुमाया जाता है। जैसे छाछ बनाने की प्रक्रिया आपने देखी होगी, उसमें तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घुमाएंगे तो सभी जानते हैं बाहरी कण तो हमेशा क्या रहेंगे? नीचे, और हल्के कण हमेशा क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। और इस प्रकार से इनको क्या किया जा सकता है? फिर अलग किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर कल पढ़ेंगे इसके अनुप्रयोग। यह भी जो विधि होती है वो किस काम में ली जाती है। ठीक है।